आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित इंडिया पर स्वागत करते हैं। सरकार की ओर से एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है साथियों। तो इस योजना के बारे में हम बताएंगे कि कौन सी योजना है, किन लोगों को बेनिफिट होने वाला है, कैसे सर्वे करना है, कौन लोग सर्वे करेंगे। तो सारी अपडेट आपको साथियों इस वीडियो में मिलने वाली है। ब्लॉक स्तर से मॉनिटरिंग की जाती है और ब्लॉक यानी खंड विकास जो आपके पास यानी नज़दीक में होगा, वहीं से क्या है कि यह सारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। वहीं से सारी चीज़ों को क्या है रूपरेखा तैयार की जाती है, वहीं से क्या है मार्गदर्शन मिलता है, वहीं से रेगुलेट की जाती हैं। तो सारी अपडेट साथियों इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे YouTube चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे मनोज कुमार सिंह यानी मुख्य सचिव की ओर से क्या है कि एक लेटर जारी किया गया है समस्त जिला अधिकारियों को। और इस लेटर में बताया गया है जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के संबंध में, यानी जीरो पॉवर्टी यानी सबसे निर्धनतम परिवारों को क्या है कि यहाँ पर जनगणना करनी है, उनको चिन्हित करना है। जो सबसे निचले पायदान या सबसे निचली लाइन में हैं उन लोगों को क्या है ऊपर लाना है। तो कैसे ऊपर लाया जाएगा, कैसे लोगों का निर्धारण किया जाएगा, तो आप लोगों को साथियों इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे निर्धनतम परिवारों को क्या है कि चिन्हित करना है और मोप ऐप सरकार की ओर से विकसित किया गया है। इस ऐप का संचालन जो है बीसी सखी या समूह सखी, भूतपूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, इन लोग और सेक्रेटरी यानी सचिव के माध्यम से क्या है कि इस योजना को क्रियान्वित करना है। इन लोगों की कमेटी के द्वारा जो लोग चिन्हित किए जाएंगे उनका चयन किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर बताने वाले हैं प्रदेश में निवासरत सभी निर्धनतम परिवारों को भोजन वस्त्र की समुचित उपलब्धता हो तथा अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व मकान की सुविधा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उपरोक्त के अतिरिक्त इन परिवारों में सतत आय की एक व्यवस्था बनाया जाना भी आवश्यक है। गरीबी एक बहुआयामी परिस्थिति है, अतः इसके समुचित निराकरण के लिए सभी संभव उपायों विकल्पों पर कार्य करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम 10 से 25 परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न योजनाओं को कन्वर्ज करना चाहता है। अवगत कराना है कि प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 15 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा कृषि कॉटेज एवं विलेज इंडस्ट्री व अन्य सहायक क्षेत्रों में कार्य करने की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है। विजन तथा अवधारणा यहाँ पर बताया गया है कि गरीब का उन्मूलन है एक विजन भारत के संविधान तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। यह आवश्यक है कि विजन को त्वरित गति के साथ समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पर साथियों क्या है कि आप पूरा जो ये यहाँ पर बताया गया है नोटिफिकेशन में, तो यहाँ साथियों पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आयाम जो पहला दिया है निर्धनता की स्थिति बेंचमार्क क्या है, तो उनके वित्तीय स्थिति की पृष्ठभूमि तथा वर्तमान स्थिति की स्पष्ट समझ, परिवार में परिसंपत्ति का विवरण, उनकी उत्पादकता व ऋण देयता या प्रोफाइल, निर्धनता के पीछे एबिलिटीज, जोखिम, रिस्क, शासकीय सेवाओं तथा परिवार के पहुंच क्षेत्रता की स्थिति का आकलन, शासकीय सेवाओं में गारंटी इंटरमेंटेंस के अंतर्गत परिवार की पहुंच की स्थिति। तो यहाँ पर आर्थिक उत्पादकता की संभावना पर स्पष्ट समझ, बेंचमार्क। तो यह सारी चीज़ें क्या है साथियों आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कैसे इन लोगों का चयन करना है, क्या क्या बेनिफिट इन लोगों को मिलने वाले हैं। तो साथियों इसमें सब कुछ बताया गया है कि किन लोगों का चयन किया जा सकता है, यानी जो लगभग भीख मांगने की कैटेगरी पर लोग हैं उनका क्या है चयन करना है। उनके पास क्या है, उनका कोई जैसे खेती बाड़ी ना के बराबर हो, उनका मकान भी ना हो, तो वह उन लोगों का ही इसमें चयन करना है। और ऐसे क्या है कि लोग पंचायत में बहुत ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 10 से 25 परिवारों का चयन इस तरह के लोगों का करना है, और जिसमें क्या है सरकार उनको मकान, चिकित्सा
यह सारी चीज़ें, शिक्षा, यह सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगी। साथ में गैस सिलेंडर, फ्री गैस सिलेंडर, बिजली का कनेक्शन, यह सारी बुनियादी सुविधाएं उनको मिलने वाली हैं। और चयन प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है किस तरह से चयन प्रक्रिया की जाएगी। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर माप ऐप निम्नतम परिवारों को चिन्हीकरण, निम्नतम परिवारों के चयन में निम्नलिखित 4 मानकों को आधार माना जा सकता है, जिससे भूमिहीन वह परिवार जिनका कृषि परक आजीविका के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, दिहाड़ी कृषि मजदूरी पर आश्रित वह परिवार जिनका अनिश्चित तथा अनियमित आय है, जिन परिवारों में आर्थिक संसाधनों की कमी है, परिवार में हमेशा खाने पहनने की तंगी रहती है। तो यह क्या है कि ऐसे लोगों का चयन करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि कौन लोग इनका चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों स्पष्ट यहाँ पर भी बताया गया है, पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, आजीविका मिशन द्वारा संबद्ध किए गए समूह सखी तथा अन्य सामुदायिक कैडर और बीसी सखी। तो यहाँ पर ये लोग क्या है कि अपने स्मार्टफोन से इन लोगों का चयन कर सकते हैं। और यह ध्यान रखना है कि उपरोक्त मानकों के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोई भी निर्धनतम परिवार न छूटे तथा एक भी परिवार का नियमित मानकों के आधार पर गलत चिन्हांकन ना हो, यानी गलत जानकारी नहीं देना है। और गलत जानकारी देने पर क्या है कि लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम स्तरीय समिति की संरचना की जाएगी, जिसके 5 सदस्य हैं, ग्राम प्रधान, भूप प्रधान जो वर्तमान प्रधान नहीं है, विद्यालय के हेडमास्टर, सबसे पुराने 2 स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा समूह नहीं हैं उनके 2 पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे। किसी ग्राम पंचायत में एक भी स्वयं सहायता समूह के न होने के से स्वास्थ्य विभाग से संबंध आशा बहुत तथा आईसीडीएस से संबंध आंगनबाड़ी सेविका वैकल्पिक सदस्य होंगी। तो यहाँ पर यह चीज़ें देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना हो। यह जानकारी जैसे आप सही सही भरते हैं साथियों, तो क्या है कि उन परिवारों का जब चयन हो जाएगा तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।